नाम आपका जॉन। तो शादियों के बारे में अगर मैं आपसे सवाल कर लूँ, तीन शादियाँ की, इनमें से पसंद की शादियाँ कितनी हैं? मुझे कर्जा लेने की आदत नहीं है, भूखा बैठा रहूँगा, नहीं पैसे पैदल चल जाऊँगा। मेरी शादी तो एक भी नहीं हुई, आप तीन की बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइज एंड शाइन गुजरावाला प्रोग्राम के साथ में हूँ आपकी मेज़बान सूफिया मलिक। नाज़रीन, गुजरावाला शहर की अगर हम बात करें सहाफ़त की या करें सियासत की, बात करें राइटर फील्ड की, अदब की बात करें, या हम ज़िंदगी के किसी भी शोबे की बात करें, तो गुजरावाला किसी से कम नहीं है। इसलिए आज की जो हमारी शख्सियत जिससे हम मिलने आए हैं, गुजरावाला की आन शान और पहचान, बल्कि सबकी जान हम इन्हें कहेंगे। और आज अदब की अगर बात की जाए, तो अदब कूट कूट के अदब का ये तो समंदर है। और अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, शायरी की बात करें, तो इनका नाम किसी तारुफ का मुहताज नहीं है, बल्कि गुजरावाला की आन शान और पहचान, जैसे मैंने कह दिया, सबकी जान। तो जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं जॉन कश्मीरी साहब के घर, और आज हम देखते हैं कि इनकी रोज़मर्रा की जो मसरूफियतें क्या है, और जो शायर होते हैं, और इतना ज़्यादा अदब किस तरह से अपना जो घर में किस तरह से इनका टाइम गुजरता है। क्योंकि मोस्टली इनकी इस तरह के लोगों की तफरीगाहों में हमें ये नज़र आते हैं, हमें बहुत से जो मुशायरे होते हैं वहाँ पे नज़र आते हैं, लेकिन इनकी घरेलू ज़िंदगी किस तरह की होती है, ये अब हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जान साहब, मैडम क्या कैसे हाल हैं है? आप? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हमें है। देख के हैरान ना हो। भाई मैं तो परेशान हो गई, नहीं, हैरान हो हैरान और बात कर। परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज हमने सोचा कि जान साहब का हम बहुत सी जगह पे तो देखते हैं, तो क्यों ना हम देखें कि घर की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। मेरे घर का बेदी लंका डाया आप चाहते हैं? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन लगता है आप हमें अपने घर में वेलकम नहीं कहेंगे। जी बिस्मिल्लाह, आए आप, आए आए आए, बिस्मिल्लाह, आप आए। तो नाजरीन, जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम आज बातचीत करेंगे, क्योंकि हम इनके घर पर जब मौजूद हैं तो देखते हैं कि घरेलू ज़िंदगी ये किस तरह से गुजारते हैं, और जिस तरह हमें नज़र आते हैं उस तरह, मतलब हर टाइम किताबें, मुशायरे, अदब, इस तरह की चीज़ इनके घर में हमें कहाँ कहाँ छलकती नज़र आती है, ये भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? आप तशरीफ़ लाए, मैं मोस्ट वेलकम कहता हूँ आपको। मुझे इंतहाई खुशी हुई और सरप्राइज़ दिया आपने, सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल जान साहब, हम आपको देना ही सरप्राइज़ चाहते थे, क्योंकि आपसे मुलाकात तो अक्सर होती रहती है, तो आपकी शख्सियत हम तो जानते थे, सोचा क्यों ना हम अपने नाजरीन को भी दिखाएं। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, जान साहिब, भट्ट साहब या नसीर? ये बड़े अजीब सी बात है, बड़ी। मैं जब शायरी शुरू की था मैंने, तो ज़हन में था कि कोई अनोखा सा तखल्लुस रखूं। तो मैं सोचा जी तखल्लुस रख लूं। जी तखल्लुस रख लिया, इसी नाम से मेरा कलाम छपना भी शुरू हो गया। तो एक दिन में मुताले के दौरान पता चला कि कराची में जी अलाना साहब बहुत लिखने पड़े आदमी हैं, और ये मुझे वो बर्दाश्त नहीं था किसी का तखल्लुस मैं अपने नाम के साथ लगाऊं। ये ज़बरदस्त। मसला मेरे लिए बन गया कि वो मेरे साइन का हिस्सा बन चुका था। मेरे सिग्नेचर में लफ्ज़ जी आ गया था। क्या करता, परेशानी को थी। मैं इससे मिलता जो लफ्ज़ ढूंढा, जो मैं थोड़ी सी मिनत कम पड़े, मैंने जी को जान कर दिया। बिल्कुल जी जान। जी जान हो गए। बाद में इस लफ्ज़ के लोगों ने बहुत मानी बताए, बड़ा लोगों ने इंजॉय किया। लोग ये भी कहते बिल्कुल ख़वातीन का हम आपको कैसे बुलाएं। बिल्कुल ऐसी है, जब ये मैं बड़ा रास्ते, मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब मैं थी तो रास्ते में मैं भी सोच रही थी कि जान के साथ जान जी तो कहा नहीं जाता, अक्सर हम किसी को बुलाते हैं जान जी कह के बुलाते हैं, तो मैंने कहा जान साहब बोलूँगी, ये मैं भी जब ऑफिस से निकली तो बिल्कुल सोच रही थी। बिल्कुल ठीक है, ये रहा मसला रहा। बल्कि मेरे बहुत से सीनियर दोस्तों, बड़े मशहूर शायरों में हम आपको किस नाम से पुकारें, ये आपने अजीब नाम रख लिया। ये बस ऐसे नाम सब रखा गया। फिर चलता चलता फिर उसके बाद मोहम्मद नसीर जान लिखता था मैं। फिर 74 में मैंने जान कश्मीरी कर दिया। उसके बाद ये जान कश्मीरी चल रहा है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बात अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि आपके ये तीनों नाम है ना, नसीर, दूसरों की मदद करना आपको पसंद है। बिल्कुल कोई शक इसके अलावा अगर हम बात करें भट्ट जी की, तो खाने के और खिलाने के भी आप शौकीन हैं। नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर हम बात करें जान की, तो आप सबकी जान है, और आप दूसरों को भी ऐसे प्यार करते हैं जैसे दूसरे भी आपकी जान है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ये अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरे बंदों से प्यार करो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू करूँगा, वरना मैं रुजू नहीं करूँगा। अल्लाह ने भी ये हदायत की है। तो इंसानों से प्यार करना, खुदा से दूसरे लफ्ज़ों में प्यार करना है। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो ये हम पे फ़र्ज़ है, तो हम जितना मुमकिन है हम ये फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करते रहें। कोई दावा नहीं हमें, कोई दावा नहीं है हमारा किसी किस्म का भी। हम जितनी तौफ़ीक अल्लाह ताला ने दी है उसके हिसाब से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अपना हिस्सा जो इंसान से मोहब्बत का रिश्ता है वो निभाने की हद्दुल मक़दूर कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम आपकी ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे बात करें तो बात इतनी लंबी हो जाए कि ख़त्म ही ना हो, लेकिन आज सिर्फ मैं शायरी को टच देना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, आप पूछें क्या पूछना चाहती हैं? पूछना तो इतना कुछ नहीं ख़ास, बस एक चीज़ जो दिमाग में बार बार घूमती है कि भी 2016 में जी 10 किताबें एक साथ बेशक। शाया की, और इसके अलावा जो बात है कि बहुत छोटी उम्र में 9th क्लास का जो स्टूडेंट होता है जी जी। उस उम्र में आपने शायरी का आगाज़ कर दिया, ये ख्याल कैसे आ गया? ये ख्याल ऐसे है कि मैं गुर्बत की पाताल से निकला हुआ इंसान हूँ। हमारे ख़ानदान में, ननियाल में, ददयाल में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। हमारे घर में गुर्बत रक्स करती थी, तो हम एहसास कमतरी के मारे हुए लोग थे। तो जब मैं 9th क्लास में आया तो मेरा अलजबरा बहुत वीक था। मैं शायद तरफ आने की वजह बता रहा हूँ ना, तो परेशान था कि क्या करूँ, मैं 10वीं फेल हो जाऊँगा, फ़ायदा नहीं पढ़ने का। मैंने घर वालों से कहा उठ जाता हूँ कल स्कूल से, फ़ायदा नहीं है। मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनसे कहा, उन्होंने ये कौन सी बात है, मेरे बड़े भाई से अलजबरा पढ़ लो। मैं उनके पास अलजबरा पढ़ने गया, उनका नाम था महफूज अहमद मुंतज़िर। गया, उन्होंने मुझे एक सैयद अलजबरे एक सवाल मशक़ा देना, मैंने पूरी मशक़ हल कर देनी। मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था, ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था। तो एक दिन वो कोने में खुद बैठ लिख रहे थे कुछ। मैंने कहा सर आप क्या लिख रहे हैं? कहता है मैं शायरी करता हूँ। मैं चुप कर गया कि मेरे ख़ानदान में तो कोई किसी किताब का अगर कोई कागज़ हमारे घर में आ जाता था तो शोर पड़ जाता था, जब तक उसे घर से बाहर फेंक नहीं लेते थे। इसकी वजह क्या थी? मतलब पूरे ख़ानदान पूरा नहीं पड़ता ना। अच्छा अच्छा, उनको पता ही नहीं था ये ये क्या तो है, तो फिर मसला है। इंसान को किसी चीज़ का पता नहीं तो उसकी मैं इज्जत और गलियों एहतराम में हमने क्या किया? अखबारात के टुकड़े पढ़ा करता, लेके पढ़ा करता। ओहो, शौक की बात। शौक़ की बात थी, जो किताब पढ़ी है। फिर मैं जिस तरह पढ़ा हूँ, गली में चार पहिए कठोली, छोटी चार पे कहते हैं, वो बिछा कर आप गुजरी हैं, कहना मैडम ये सवाल समझा दो, ओह माय गॉड। बेटा तुम मेरे सवाल समझा दो। इस तरह पढ़ा हुआ हूँ मैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी गुर्बत में पढ़ा हूँ मैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं नास सिनेमा है गोंदिया रोड पे, मैं इकबाल स्कूल पढ़ता था, तो नंगे पाँव जाया करता था। अच्छा, जब मैंने आपको देखा फर्स्ट टाइम से ऑनवर्ड अब तक, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आप, क्योंकि शायरों के बारे में अक्सर हमने सुना है कि शायर की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा होता है जो उसे लिखने पे मजबूर कर देता है। लेकिन मुझे ये था कि जॉन साहब भी तो इतने अच्छे शायर हैं, इतने नामवर शायर हैं, और हरूफ तहज्जी के लिहाज से आपसे ये भी मैं सवाल करूँगी कि बुक्स लिख रहे हैं आप, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप भी बिल्कुल उन्हीं शायरों की तरह उसी गुर्बत की चक्की से निकल कर अपने आप को आगे मेरा लेके एक आए। शेर बहुत मशहूर है बचपन से हवाले से। इस तरह एक मेरा शेर है जो मुझे बचपन के हालात की अक्कासी करता है। कैसे हो शौखियों से ताल्लुक़ वजूद का, मेहनत में अहद बीता मेरे खेल कूद का। खेल-कूद का, क्या बात है, क्या बात है। मैंने बचपन में अमरूद बेचे हैं, सिंघाड़े बेचे हैं, सिट्टे बेचे हैं, ड्राइवरी की है, क्लीनरी की है। इस तरह मेहनत के बहुत कले, किसी से फ्रॉड नहीं किया, किसी का पैसा नहीं मारा। मैं आज फिर इतने बड़े मीडिया पे ऐलान कर रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता जान साहब ने मारे 5 रुपए तक भी मारे। तो आपने जो इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको उसी का ये सिला दिया है कि आज आपको ये मुकाम हासिल है, लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। और जो मैंने मदद लोगों की करने का कहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने तो आपके नाम को मद्देनज़र रख के कहा था, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ लोग जिन हालात से गुजरे होते हैं वो दूसरों का दर्द समझते हैं, इसीलिए आप लोगों की मदद भी ज़्यादा करना। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं जिस भी स्कूल में जाता हूँ ना, कि बुलाते रहते हैं मुझे कॉलेजों में, बिल्कुल स्कूलों ऐसा में, ही, ऐसा ही। नए स्कूल के इफ्तिताह के मौका पर, तो मैं उनसे एक अपील करता हूँ कि खुदा के लिए आप पैसे के लिए काम करते हैं, मुझे पता है, मेरी बातों में बुरी भी लगती हैं। आजकल जो मतलब बंदा पैसों सच्ची के लिए बात काम करेगा बुरी तो करते हैं, लगेगी। लेकिन खुदा के लिए
जब पेपर आपने पेपर के फंड फीस भेजी नहीं कहा बोर्ड को, तो आप लोगों से पूछे, कुछ बच्चों से पूछें कि वो पैसे देने के काबिल हैं कि नहीं हैं, ये शामिल करें, ये आपका सदका जारिया होगा। इस पे इसे समझे अल्लाह के नाम कर दें, ये अल्लाह का हिस्सा निकाल दें। आप 1 रुपया निकाल लेंगे, अल्लाह ताला 10 रुपये देगा। ये मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, मैंने आजमाया है। मैं लोगों से कहता हूँ भाई देखो मेरी ज़िंदगी देखो, मैंने वापडा में 37 साल नौकरी की है। ये मैं और भी चैनलों पर इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। अगर मैंने 5 रुपए तक भी रिश्वत ली हो या लेने का सोचा हो तो मैं सुबह देखी नसीब ना मुझे आज भी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात की जान साहब आपने। ये बात कह तो, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी सोच पे इतना करम किया है, इतना करम किया है। उसने अपने ख़जानों से जहाँ से मैं सोचा भी कभी नहीं था वहाँ से भी दिया है, और मुझे जितना मांगा है दिया है। इससे लोगों से कहता हूँ यार लोगों बात सुनो मेरी, खुदा के लिए रिज़्क़ के पीछे भागते हो भागो, लेकिन कभी कभी राज़क़ के पीछे भागने की आदत डाल लो। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो जान साहब, ज़िंदगी का जो पहला शेर। वो शेर जी पहला बड़ा मेरी 10 किताबों में आया वो शेर। बड़े आप रोते हैं मरने वालों को, इसमें मेरी गुरबत की तरफ वाज़ेह इशारा है। आप रोते हैं मरने वालों को, मैं परेशान हूँ जीने वालों से। ओए होए, क्या बात है, आप रोते हैं, इस तरह ये शेर पहला शेर है। तो आपको कैसे पता चला कि आप शायर बन सकते हैं? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है ना, हम शौक के तौर पे सारी चीज़ें करते हैं, आपने एज अ शौक। बात पूरी नहीं हुई थी। जो महफूजा मुंतज़र सर था पहले बताया मैं शुरू में, वो कल मैंने कहते मुझे कहना तुम भी शायरी करो। मैं जी मैंने कहा मेरे बाप दादे का भी ये मसला नहीं है, मैंने शायरी कहाँ करनी है, नहीं करो। एकदम गुस्से से कहने करो। मुझे खौफ ये था अगर शायरी ना तो अलजबरा पढ़ा जबरा नहीं होना तो फिर तालीम हासिल नहीं होनी। मैंने उस जेन में ये था, मैं टूटी भी शुरू कर दी। अच्छा बाद में उसको भी शायरी का पता नहीं था, जो मुझे लाल उसको अपने एक दोस्त चाहिए था, संगी चाहिए था वहाँ बात करने के लिए। मुझे मैं शायरी की पहले जब मिस्र से इसमें शायरी करो, मैं सारी रात बैठा रहा है करता 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 करता, कुछ ना मेरी आंखें सूज गई हैं। सुबह मैंने कहा सर मेरे हाथ में जब देखें ये मुझसे भारी काम है। खैर 6 माह खामोश है, फिर उसने बात शुरू कर दी। फिर मैंने वो शेर कहा, तो फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। मैट्रिक करके मैं हरीपुर हज़ारे चला गया, सदर अयूब के गांव के बिल्कुल नज़दीक। मेरी वहाँ सदर साहब से मुलाकात भी हुई, तो वहाँ गलत मलत पढ़ता रहा। उसे मैं कहता हूँ ये मेरी 5 साल की आवारा शायरी है। 5 साल की आवारा शायरी को वो किसी शायरी के असूल ज़वाबत में नहीं आते। फिर मैं 74 में यहाँ गुजरात में खोखर की में एक मुशायरा हो रहा था KR ज़ियाद साहब के घर। वहाँ के बिला शेख फजल हक असर लुधियानवी साहब सदारत फरमा रहे थे, तो मैंने भी कलाम पढ़ा। जब मैं पढ़ के आने लगा तो मैं बात सुनो जान साहब बात सुनो। मैं जी फिर लहदा ले गया तो मुझे बताओ तुम्हें अरूज़ का पता है? अरूज़ वो पैमाना जो शेर मैयर किए जाते हैं, ठीक है या नहीं है। मैं जी वो क्या होता है? कहते कल मेरी दुकान पे आओ। इस तरह मैं उनका शागिर्द पढ़ा। 10 साल फिर मैं बाकायदा उनके पास जाता रहा, बाकायदा सीखा। उन्होंने बाद में कहा जी आप फारगुल तहसील, लेकिन मैंने कहा जब तक आप हयात हैं मैं आपको दिखाए बगैर कलाम नहीं पढ़ूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैंने उनकी ज़िंदगी में किसी अपना उनको कलाम दिखाए बगैर कहीं नहीं पढ़ा था। ज़बरदस्त। तो जैसे आपने कहा कि 5 साल की जो मेरी शायरी थी, आवारा शायरी कहता हूँ, इसके साथ ही मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी। अदब, आपके हर अल्फाज में आप किसी से भी मुखातिब होते हैं तो बहुत प्यार एहतराम और अदब से होते हैं, ये भी शायरी से सीखा या शुरू से ही ऐसे थे? नहीं, शुरू से बड़े माहौल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो जूँ जूँ हम मेरी याद सी बड़े लोगों के पास जाकर ना मैं बोलता कम था, उनकी अदाएँ नोट करता था। वो कैसे लफ्ज़ बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे किसी को मुखातिब करते हैं। ये मैं एहसान दानिश साहब बड़े मशहूर थे, मेरे किबला शेख फजल कसर दुनान, जिनसे मैं उनका ही बड़ा वो अहले ज़ुबान थे। वो ज़ुबान को बड़ी शाइस्तगी के साथ
इस्तेमाल करते थे। फिर वो दुनिया देखी, फिर पूरे मुल्क में मुशायरे पढ़ने शुरू किए। फिर मैं एक रसाला निकाल दिया, उस पर 2 एमफिल हो चुके हैं। तो कहने मकसद मुझ पर 2 एमफिल हो चुके हैं, मुझ पर एक एम हो चुका है, मुझ पर सरकुमन ने एक किताब लिखवाई है। ऐसा और काम भी बहुत ज़्यादा, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। भी वो आते ने गां तो रोना सब नहीं होता, वे पै के चक्कर में आके फिर अल्लाह ताला ने करम किया, जब वो नवाजने पे आता है तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये अल्लाह ताला की खास करम होता है। तो पहली किताब कब शाया हुई आप? मेरी जी पहली किताब मुझे सदर ज़िया-उल-हक के दौर में तीसरी अहले कलम कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, तो मैंने वो किस्तें लिखी 1 साल अखबार में। फिर लाहौर के दोस्त अनवार कमर साहब और कमर जनाली साहब, बड़े नावल नवीस बहुत बड़े हैं, उन्होंने वो किताब मेरी छाप दी। ये नसर की थी, सफ़र अखबार किस्तें लिखी, तो वो 3 दिन रहे थे हमें, 3 दिन की मैंने 1 साल किस्तें लिखी। तो ये थी नसर की किताब। जो मेरी शायरी का पहला मजमूआ है वो था आराफ, अलिफ से। बिल्कुल, ये इसी तरफ मैं आ रही थी कि हरूफ तहज्जी। वो 87 में आया था। उसमें 87 के हवाले से 87 गज़लें हैं और 87 फ़र्द हैं उसमें। ये किताब में 16 साल की मेहनत थी। तो इस किताब पे बहुत से लोगों ने बड़ी खूबसूरत राय दी। मैं सैयद जमील जाब साहब ने लिखा, मशरक़ में लिखा कि ये किताब जदीद उर्दू अदब की सैफुल मलूक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये शायरी के बारे में अक्सर कहा जाता है ये तो नज़ूल होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आप बैठे हो तो आपको लगे कि नहीं ये आमद हो गई है? ऐसे एक्चुअली सोफिया साहब बात पता क्या, लो एक है आमद, एक है अवुर्द। एक बड़ा ये अदब में एक मुतनाज़ा मसला भी रहा है। लोग कहते हैं आमद, मैं कहता हूँ आमद जो है ना वो कुल्ली नहीं होती। सही, कभी एक मिसरा हो गया, आपको पैमाना मिल गया, बिल्कुल मतला की बात है। बाकी आप खुद कहेंगी। बिल्कुल है। कभी कहीं सटराई, कोई ख्याल की सटराई कोई, वो वहाँ से मिल गया, कहीं मुशाहदे की हो गई, कहीं और की हो गई। जहाँ से आप इंस्पायर होंगे उतना हिस्सा आमद है, बाकी आपकी तवज्जो है। बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी तो तवज्जो है। जैसे आपने शुरू में शायरी लिखनी शुरू की गुर्बत, तो कभी ऐसा हुआ जवानी में किसी लड़की को देख के भी शायरी लिखने का ख्याल आया? एक्चुअल पता क्या है, लड़की पर लिखना कोई ऐब नहीं है, लिखा बिल्कुल ऐसे बहुत शायरी तो हर बहुत ज़्यादा लिखा, लेकिन लोगों ने पता नहीं क्या मुझे हाई कोर्ट में सवाल किए गए 2-3 दफ़ा कि जान साहब इश्क किया आपने कभी? ये बड़ा मेरे बड़े दोस्त हैं हाई कोर्ट में। तो मैंने कहा जी इश्क तो किया है, लेकिन मैं इसकी तारीफ़ ज़रा मुख्तलिफ तरीके से करता हूँ। मैं एक टेबल आगे रख लें, उसमें 100 गोटियाँ रख दें या 1000 गोटियाँ रख दें, उन गोटियों में एक गोटी का नाम औरत है। हमने सारा बोझ औरत पे डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूँ जब आप कोई बैरून मुल्क मुसलमान कत्ल होता है कि फ़लस्तीन की जो सब सूरत हाल है, जब आपको दुख होता है, ना आपका कोई हम भाई है, ना खूनी रिश्ता है, ना आपकी मुलाकात हुई है, फिर भी कहते हैं बहुत अफसोस। बहुत अफसोस हुआ क्यों है। कहते हैं? क्या ये रिश्ता इश्क नहीं है? कमाल है, कमाल है। आप फूल देख कर कहते हैं वाह, कितना खूबसूरत है, तो ये इश्क नहीं है। खुशबू कितनी अच्छी है। खुशबू किस अच्छी है। आप कहीं साबुन इस्तेमाल मुँह धोती हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह भाई, क्या आप बात, फ्रेशनेस में ढल जाती हैं। तो ये इश्क नहीं है। क्या बात है। इश्क को आपने सिर्फ औरत ज़ात पे इंतबाक करके ऐसे ही है। इसको बर्बाद किया। इश्क ऐसे बड़ी इश्क ज़मीनों आसमान पे छाया हुआ है, बिल्कुल। हमने खींच तान कर यहाँ रख दिया। जान साहब, नाम आपका जॉन, तो शादियों के बारे में अगर मैं आपसे सवाल कर लूँ, करें जी, बिस्मिल्लाह आपका अकबर। 3 शादियाँ की, हाँ, 3 इनमें से पसंद की शादियाँ कितनी हैं? संत की बड़ मुझे अब एक वाक़या याद आ गया, सुना दूँ, हम जाया करेगी। तो वो मैं एक दिन गया कॉलेज में, वो प्रिंसिपल साहब से पहली और आखिरी मुलाकात थी। मुझे कहने लगी जान साहब ये एक तो बात तो बताएं, आपने शादियाँ बहुत की हैं। मैं जी क्या मतलब? कह ले जी देखें आप 3 शादियाँ की हैं आपने, कोई तुक बनता है, तीनों मौजूद हैं। मैं जी बात यह है मेरी शायद तो एक भी नहीं हुई।
क्या बात है, इसकी वजह क्या बता रहा हूँ मैं, मेरी शादी तो एक भी नहीं हुई, आप 3 की बात कर रही हैं। कहने लगी जी वो कैसे, मेरी पहली शादी मेरे नाना अबू ने कर दी, कई मासी तक भैन में इकट्ठियाँ हो गई, ओह माय गॉड। वो कर दी। दूसरी शादी जो है ना, वो जहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी रही है यहाँ, मेरी मिसेज, तो वो ऐसे हालात उसने पैदा कर दिए कि मुझे कहने मेरे मुझसे निकाह करें। अच्छा, उनकी तरफ से उन तो मेरी तरफ से कोई नहीं, मैंने किया। तीसरी शादी की वो कर्नल की बेटी थी, तो जो मेरी मिसेज जहाँ प्रिंसिपल थी वहाँ वो लेक्चरार थी। सही हो गया। इन्हों की आप टसल चली मजाक मजाक में, तो मैं उन्होंने कहा, मेरी मिसेज प्रिंसिपल ने कहा कि देख इतना अच्छा सा मकान है, शादी तो कितनी खूबसूरत है, देखा तेन भुख लेंदी है तो इन्नी तो उन्होंने कहा मैं थोड़े खामन नाल ही करनी। फिर ओह माय गॉड। उसने आज जरा है तफन्न किया, मिसेज सीरियस हो गई, मैं फलानी हूँ जो ना करा तो शादी। ओहो, जिदबाजी में मैं रिक्वेस्ट की, तरले की, यहाँ उसकी दोस्तें लेके गया कि समझाओ पागल हो गई है, लेकिन हालात करनी पड़ी। देख लें जान साहब ने वाकई अभी तक शादी नहीं की है, जबरदस्ती हुई है तीनों। जिन्होंने शादी ऐसे हुई है सच है, लेकिन हुई है, मैं इनकार नहीं करता हूँ, हुई है। मतलब अभी आप समझते हैं कि आपको तलाश है, जिंदगी में इंसान को मुतलाशी रहना तो चाहिए। जी आखिरी दम तक ये ज़िंदगी आपको एक दफ़ा मिलनी है, बिल्कुल ऐसा, आखिरी दम तक इसे अपनी मर्ज़ी से गुजारें, बिल्कुल। किसी के घबराएं मत, ये मेरी मासी क्या कहेगी, माँ क्या कहेगी, फलां क्या कहेगी, मैं इसका कायल नहीं हूँ। जान साहब बहुत अच्छी बात है कि लोगों के जब हमने सोचना है वो क्या कहेंगे, ये भी हमने सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। ये कितना जुल्म है, ये तो कितना जुल्म हम है। पे बहुत ज़्यादा जुल्म है। हम सोचें भाई हमारा काम नहीं है, हमारा काम है आगे बढ़ना। लोगों को जब तरक्की सोचने का मौका दिया तो अब हम क्यों सोच रहे हैं अभी? ये बहुत अच्छी बात है, ये सोचें, उनका काम है सोचें। खाने में क्या पसंद है? खाने पहली गल तो मेरी रूटीन मेरी ज़िंदगी में ये बड़ी अजीब है कि मेरी मिसेज जो डीओ थी वो पूरे 9-10 साल मेरी मिसेज रही हैं, तो क्या तरस गई थी कि मुझे कोई चीज़ बता दो क्या वो पकाऊँगा आज। अच्छा अच्छा, इस वक्त आपकी कितनी बीवी है अब याद? एक ही रह गई है, कर्नल की बीवी, कर्नल की बेटी फौत हो गई 2002 में, ये 16 में फौत हुई। अब एक किया जो मसेर थी, मासी की बेटी। मसेर अब भी है, वही है। तो ये ऐसे ज़िंदगी चल रही है, जैसे भी मुझे कर्जा लेने की आदत नहीं है, भूखा बैठा रहूँगा, नहीं पैसे पैदल चल जाऊँगा, कार है बेटो अभी तक ऐसा ही है? नहीं, मैं अपनी देखें मेरा कसूर है कि मैं मेरे 2 बेटों के 2 बेटों का गाड़ियाँ हैं, तो मुझे 1 साल झगड़ा घर में रहा है कि आप चलाएं, मैं शहर पे गाड़ी पे जाएं। मेरे कहा नो बेटा, नो नो, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस जेब में है। जान साहब आपके बारे में ये भी है कि बहुत सिंपल और सादा इंसान है। कोई ऐसी सादगी की मिसाल आप कहीं गए हों खाने पीने की किसी टेबल पे आपको लगे कि नहीं, आजकल मोस्टली ऐसा होता है हम कहीं खाने के लिए जाते हैं ना, गाँव से हमारे यहाँ सिंपल मेहमान आ जाए, वो टेबल से कुछ चीज़ नहीं उठा के खाते, तो आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाक़या है कि यार? एक्चुअली पहली बात तो ये है कि हम जब हमारा अब भी गरीब है, अमीर नहीं है, अब भी मैं दुनिया बड़ी आगे निकल गई है। जो हमारा गुर्बत का दौर था वो हमारे ख़ानदान में शादी होनी थी, जहाँ दूसरे हम बुलावे कभी नहीं आता था। अब जब दूसरे बुलावे आते हैं, दावत उतना मिलते हैं, तो मेरी एक और रूटीन बढ़िया, मैं खड़ा रहूँगा, बैठूँगा, बैठ गया, मैं ना सालन लेने कभी गया हूँ, ना चावल लेने गया हूँ, कोई ना कोई दे देता आके। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ी ये शुद्ध रूटीन है, कभी कुछ मैं भूखा बैठा रहूँगा, कोई आएगा जी सारे वो जाने वाले इज्जत करते अल्लाह की दी है, और न मन आनम के मन दानम, मैं क्या हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, जो कुछ दिया है मेरे मालिक ने दिया है, जितना दिया है मेरी औकात से बढ़कर दिया। बिल्कुल, अल्लाह ताला की ज़ात तो इंसान को वाकई हर एक बंदे की औकात से ज़्यादा दिया होता और है। एक और बात आज कहने लगूँ मैं आपको, ये शायद ऑन द रिकॉर्ड कभी नहीं कहूँ, मुझे पता नहीं, ज़िंदगी की तमाम आसाइशात मिल चुकी हैं, इसके बावजूद पता नहीं कौन सी हिस्स मेरे अंदर मौजूद है, पता नहीं कैसे ये मेरा ख्याल पूरा होना है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत और देना है अभी। ये हमारी एक उम्मीद, हमारा जो मैं- तवक्कल होता है ना, किस बात था, बिल्कुल वही। मेरी उम्मीद मैं लोग से कहता हूँ मैं चलता फिरता मौजूदा हूँ। जब मेरी मिस्र कहने लगी जी मकान तो
कैसे करेंगे, रिटायरमेंट नेड़े आ रही है। मैंने कहा भाई देखो करते हैं जो मैं जिस तरह वक्त कर सकता था गुजारा, लेकिन ये मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अच्छा फिर मैं देखते हैं ऐसे कि अल्लाह से रब्ता काम करते हैं। क्या बात है। वो वसीला जात है, साहिब वसीला जात है, मुसब्बिब सबाब है, उससे रब्ता कायम करते हैं हम। उससे रब्ता कायम किया मैंने 41, तो मुझे लगता है मेरा अल्लाह मेरे सामने बैठ जाता है और मैं उससे बातें करता हूँ। हाँ, क्या बात है। तो मैंने कहा अल्लाह जी मेरा ये मसला है। तो 41 दिन पूरे हो गए, आपको यकीन नहीं आएगा इस बात का कि भाई पूरे हो गए। 2 दिन बाद वापडा ने ऐलान किया कि वापडा टाउन लाहौर में इतने प्लाटों की दोबारा कुरानंदाजी होनी है। क्या बात है। क्या तो बात मुझे मेरा यकीन दिल कहे कि सारा इंतज़ाम मेरे मालिक ने मेरे लिए किया। क्या बात है। मैं तवक्कुल की बात है। मैंने अप्लाई किया तो आपको खुशी भी होगी, हैरत भी होगी, मेरे तवक्कुल की इंतहा भी महसूस क्या होगी कि मेरा प्लाट निकला। माशाल्लाह, क्या और ये कोठी लेने का बुनियादी सबब वो बना, वो प्लाट बना था। उससे इतना प्रॉफिट मिला 2 माह में। इतना ये कोठी लेने का बुनियादी सबब वो बना था क्यों मुझे जब रिटायर हुआ था मुझे महकमे की तरफ से 25 लाख मिला था। तो ये मैंने 60 लाख की ली थी और 10 लाख ऊपर फौतबर लगाया था अपनी मर्जी का डालने के लिए। ये मैं नहीं ले सकता था, ये मेरे मालिक का करम है, उससे लेकर दिया। अब मैं जो करता हूँ मैं ये पैदल चल जाता हूँ, मैं 13 भी रोज़ पैदल चलता हूँ। अब भी मैं मोटरसाइकिल घूमता हूँ, गाड़ियाँ मुझे कोई मसला नहीं। ना मेरी कोई इज़्ज़त नफ्स मजबूर होती है कि यार मैं पैदल जा रहा हूँ, क्यों, या मैं मोटरसाइकिल जा रहा हूँ। अब के इसके बेटे गाड़ियों पे जाते हैं, जाएं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, बिल्कुल ऐसे मैं उनकी ज़िंदगी क्यों मुदाखला करूँ। मैं तो बीवी की ज़िंदगी में मुदाखला नहीं की। बिल्कुल जान साहब, तो रीडिंग का बहुत शौक है, किताबें बहुत शौक से पढ़ते हैं आप। किताबें ज़ाहिर है कि मैं जिस फील्ड में आया हूँ तो मैं 77 में एक पर्चा निकाला, मैं किरतास उसका एडिटर रहा। फिर मुझ पर पाबंदी लग गई, हुकूमत लगा दी 81 में। फिर मैं अखबारात में कहीं मुख्तलिफ चीज़ों में काम करता रहा। फिर एक महफिल साल था उसका एडिटर रहा, फिर सरप्राइज न्यूज़ का एडिटर रहा, फिर मैं सुनैन का एडिटर रहा, रोज़न का एडिटर रहा। इस तरह बहुत सालों का मुंसलिक रहा, कहीं एडिटर कहीं डिप्टी एडिटर। करते 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 मैं फिर 87 में किताब आ गई। फिर 2005 में मैंने अपना किरतास दोबारा शाया किया। इतने धूम धड़ल्ले से किया कि मेरा दावा है, मैं मीडिया पे कह रहा हूँ, दावा है कि इतना खूबसूरत साला जो लगातार शोराए कराम और कलमकारों की तस्वीर लगातार शाया की और 36 पेज रंगीन शाया किए। मैं 3 लाख रुपया प्रेस में बिल दिया, तो इतना पसंद किया। उस पर 2 MPhil हो गए हैं, एक MA हो चुका है, 2 मुझ पे MPhil हो चुके हैं, एक मुझ पे MA हो चुका है। तो अल्लाह ताला करम है मेरी। तो मैं जब पीछे देखता हूँ मुझे क्या ब्लैकनेस नजर, रोशनी नजर नहीं आती। रोशनी जब बताऊँ जान साहब, सुना है कि घर में भी किताबें, लाइब्रेरी बनाई हुई है। जी आप दिखाते हैं आए। बिल्कुल, हम अब लाइब्रेरी का विजिट करते हैं और जान साहब का जो रूम है हम वो देखेंगे। जान साहब ज़्यादातर टाइम कहाँ गुजारते हैं? ज़मीन पे। चले अब हम लाइब्रेरी का विजिट करते हैं जान साहब।
जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जान साहब अदब का बहुत बड़ा ख़जाना है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इनके बारे में सुना था कि इनके कमरे में एक घर में एक अलग से लाइब्रेरी है, तो आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं। इतनी ज़्यादा किताबें और 20 किताबों के जो मुसन्निफ़ हों, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखी हो, गज़लियात का भी शौक़ हो, और क्यों ना फिर अदब आए। तो सर बिल्कुल इधर आके तो मुझे लगा कि मैं वाकई शहर की बहुत बड़ी लाइब्रेरी में आ गई हूँ। ये सबसे बड़ी नहीं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी और बहुत बढ़िया मौजूद हैं, लेकिन ये मेरी ज़ाती है। मतलब जितनी मुझे तौफीक थी, अल्लाह ताला जितनी तौफीक दी, या जिन किताबों को मुझे ज़रूरत महसूस हुई वो मैं ख़रीद ली, जहाँ से मिली, वो स्टॉल से मिली, वो बुक्स फुटपाथ पे मिली, जहाँ से मिली ख़रीद ली। तो कुछ मैं तो वैसे अब भी मैं तो इस चीज़ को चीट करूँगी। अगर किसी ने बोला कि लाइब्रेरी नहीं खुली, तो मैंने कहना जान साहब के घर चले जाओ, वहाँ पे लाइब्रेरी है। जी, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन एक शर्त लगाता हूँ कि भाई ले जाओ और दे जाओ, फिर एक और ले जाओ, क्या बात है, दो बिल्कुल दे जाओ, दो ले जाओ, कमाल है। ऐसे ही जो लेकिन हमारा अलमिया ये है, हम किताब ले जाते हैं और वापस देना भूल जाते हैं। जान साहब जब कोई रीड आउट करेगा तो वापस करेगा ना। कुछ लोग शौक से ले जाते, पढ़ने का इतना शौक ही नहीं होता उनको। और ये उनका किताब को ले जाना शौक़ होता है बिल्कुल ऐसे कि ही। ये हमारी शोरूम में आ जाए और इससे और बस। तो आप क्या समझते हैं हमारे जो नौजवान नस्ल है, इनको लाइब्रेरीज़ का रुख करना चाहिए, किताबों को रीड आउट करना चाहिए, और किस तरह की किताबें हैं जिनको शौक़ से ज़्यादा रीड करना चाहिए? तो किताब का रिश्ता जो है ना, याद रखें, ये सबसे मोतबर रिश्ता है। कितना भी सोशल मीडिया फैल जाए, देखिए सोशल मीडिया का इतना फैला हुआ है, इसके बावजूद बाराक ओबामा की किताब एक हफ्ते में करोड़ों की बिकी है, क्या बात है, बिल्कुल ठीक। बिल क्लिंटन की बिकी है। क्या मसला ही किताब लिखने वाला कौन है और उसने लिखा क्या है, क्या बात है, और उस लिखने लिखने वाला कितनी कौन है मेहनत की और है, लिखा क्या है और मेहनत कितनी की है, मेहनत की है। हम भी अगर आंखें बंद कर लिखते जाएं तो वो वक्त की ज़रूरत ना देखें, वक्त की जो रफ्तार है उसको पेश नज़र ना रखें। अगर आज कोई बैठकर लिखना जिन्नात पे लिखना शुरू कर तो अच्छा नहीं होगा। आज दुनिया ऊपर चली गई बिल्कुल है, ऐसे। मरीख पे लिखे, चाँद पे लिखे, चाँद क्या उसमें क्या है, कैसे साइंसदान क्या कहते हैं, वो किस तरह तलाश करते हैं। ये जितनी तहकीक हो रही है एक राइटर की वजह से हो रही है। 1945 में लंदन के एक राइटर ने, नाम जब जेन में नहीं है, उसने कहा था ज़मीन की इतनी बुलंदी पे अगर कोई सिस्टम बनाओ तो पूरी दुनिया पे तुम्हारा होल्ड हो जाएगा। क्या बात वह है। सैटेलाइट निज़ाम उसके बाद मरने के 4 साल बाद बना। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी, और यहाँ पे हर तरह के हर अनवानात की जो बुक्स हैं मुख्तलिफ, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो जान साहब इतनी ज़्यादा बुक्स और इतनी ज़्यादा शायरी, तो हमारे लिए भी कुछ शायरी होनी चाहिए, हमें भी तो कुछ शेर सुना दें अपनी शायरी के। मैं अगर कहे गज़ल सुनाता हूँ, अगर कहे किताब सुना देता हूँ, अगर कि यहाँ फ़र्द मेरे बहुत मशहूर शेर हैं वो सुनाता हूँ। बहरहाल मैं पहले तस्वीर पे मेरा 300 अशार है, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं उसके जितने 5-4 शेर सुनाता हूँ। पस पर्दा भी तकल्लुम से गुरेज़ां रहना, पस पर्दा भी तकल्लुम से गुरेज़ां रहना, लोग आवाज़ से तस्वीर बना लेते हैं। क्या बात है जान साहब, ये शेर मैंने आपके एक तस्वीर थी आपकी, वहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ देखा, मुझे वहाँ से ये बहुत खूबसूरत लगा। पस्से पर्दा भी तकल्लुम से गुरेज़ा रहना, लोग आवाज़ आवाज़ से से तस्वीर तस्वीर बना बना लेते हैं। क्या बात। कभी समत बल खाए, कभी उस समत बल खाए, कभी समत बल खाए, कभी उस समत बल खाए, बहुत तड़पा है कागज़ भी मेरी तस्वीर जलने तक, क्या बात है, क्या बात है। बहुत तड़पा है कागज़ भी मेरी मेरी तस्वीर तस्वीर जलने जलने तक। शेर सुने एक, खुद पे तारी जो करो जुल्म की रूदाद कभी, खुद पे तारी जो करो जुल्म की रूदाद कभी, तुमको तस्वीर का रोना भी सुनाई देगा। क्या बात है। मुसव्विर के कलम ने अपने फ़न की इंतहा कर दी, मुसव्विर के कलम ने अपने फ़न की इंतहा कर दी। तेरी तस्वीर लगता है अभी बोली अभी बोली। क्या बात है, क्या बात है। मुसव्विर के कलम ने अपने फ़न की इंतहा कर दी, तेरी तस्वीर लगता है अभी अभी बोली अभी बोली। अभी बोली।
खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई घर में, क्या बात है, खुश्क रोटी की है तस्वीर सजाई घर में, फन बताता है कि फनकार की हालत क्या क्या है। बात है जान साहब, क्या बात है, क्या फन बात है, बताता है कि फनकार की हालत क्या, है, किसको था असलो नक्ल की तफरीक का ख्याल, क्या बात है, किसको था असलो नक्ल की तफरीक का ख्याल, भूखे थे इतने रोटी की तस्वीर खा गए, क्या बात है, क्या बात है, भूखे थे इतने रोटी की तस्वीर खा गए। शेर सुने का ये बजा है मेरी तस्वीर जली है लेकिन, बिल्कुल जान साहब, क्या बात है, ये ये तो बस बजा है मेरी तस्वीर तस्वीर जली है लेकिन, आग से पूछ ज़रा आग की हालत क्या क्या है। क्या बात इतने काफ़ी है मेरे ख्याल। बहुत शुक्रिया जान साहब। नाजरीन आपने सुना कि जान साहब बहुत ही अच्छे शायर हैं। और नाजरीन एक बात, जैसे सिंपलिसिटी की बात हो रही थी, तो ये लाइब्रेरी ही इनका कमरा है। इतना बड़ा घर, इतना खूबसूरत घर, लेकिन जान साहब अपना जितना भी टाइम है इस कमरे में गुजारते हैं। और इनका बिस्तर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ज़मीन पर सोना पसंद करते हैं। जब इनसे पूछा कि बेड, कहते हैं नहीं, जो सुकून मुझे ज़मीन पे सो के मिलता है वो सुकून मुझे कहीं भी नहीं मिलता। तो नाज़रीन जान साहब से हम मिले, बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आपने देखा कि हर लफ्ज़ में अदब का ख़जाना छुपा हुआ है। और नाज़रीन जैसा कि इतना खूबसूरत घर, और जब इन्होंने बताया कि मोहम्मदी बिस्तर की बात की है तो हम आपको इनका बिस्तर भी दिखा रहे थे। बहुत सादा और सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी। गुर्बत की अगर बात करें तो उन्होंने, उनकी जो पैगाम आज का उनके जो मुझे प्रोग्राम में मिला वो ये है कि हालात जैसे भी हों, मुश्किलात जितनी भी हों, अगर आप साबित कदम हैं, मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम राइज एंड शाइन प्रोग्राम का वक्त है जो ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान सूफिया मलिक और अपने मेज़बान जान कश्मीरी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।